अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज शराकत, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत होने वाली है इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे कि ज़ारून नहीं आता माहम को लेने, क्या रमीज़ दे देगा बहन के कहने पर ज़ारा को तलाक। ये सब कुछ जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देखेंगे कि ज़ारा बिलाखिर अपनी माँ को कहती है कि आप ज़ारून भाई को समझाएं ना कि वो क्यों नहीं माहम भाभी को आकर ले जाते। अगर वो नहीं आएंगे तो ये लोग मेरी ज़िंदगी तबाह करके रख देंगे। आप जानती हैं कि जब से माहम भाभी हमारे साथ शाम से वापस आई हैं इस घर में, तो आंटी ने मुझे बुलाकर अपने कमरे में ये कहा है कि अगर ज़ारून भाई नहीं आएंगे लेने माहम भाभी को तो वो भी मुझे सुकून से नहीं रहने देंगी। अगर माहम भाभी का घर तबाह हुआ तो वो मेरा भी घर बर्बाद कर देंगी और रमीज़ को कहकर वो मुझे तलाक दिलवा देंगी। इसीलिए उन्होंने मुझे ये कहा है कि अपनी माँ को कहो तो अपने बेटे को समझाए। तो अम्मी अब मैं क्या करूँ, मैं तो दोनों तरफ फंस कर रह गई हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। आप बस इतना सा करें ज़ारून भाई को कि प्लीज़ वो आकर माहम भाभी को यहाँ से ले जाएं। आगे से उसकी माँ बोलती है अज़रा कि बेटा ज़रा मैं क्या करूं, मैं बहुत समझा चुकी हूँ ज़ारून को। ज़ारून तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है, बस वो एक ज़िद पर अटका हुआ। उसने यह कहा है कि जब तक इस लड़की का दिमाग ठीक नहीं होगा वो इस घर में इसे नहीं घुसने देगा। अब मैं क्या करूं। तो फिर आगे से ज़ारा कहती है तो ठीक है अम्मी, आप कुछ भी ना करें, बस मेरी बर्बादी का इंतज़ार करें। देखें ये लोग मुझे कब अपने घर से धक्के मार कर निकालते हैं। जब ये लोग मुझे निकाल देंगे तो मैं आ जाऊंगी। ये कहकर वो फ़ोन बंद करके रोना शुरू हो जाती है। इधर आप देखेंगे कि अज़रा बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि ज़ारून का मैं क्या करूं, ये मेरी बात मानता ही नहीं है और ये तो जाएगा ही नहीं लेने। अगर ये ना गया तो मेरी बेटी का घर तबाह और बर्बाद हो जाएगा। इधर आप देखेंगे कि माहम तो तैयार हो रही होती है और बड़ी सज होती है। वो कहती है कि आज शाम को ज़ारून आकर मुझे ले जाएगा, नहीं आया तो फिर देखना मैं इन लोगों का क्या असर करती हूँ। इधर आप देखेंगे कि जब वो कॉल करती है ज़ारून को, लेकिन कॉल आगे से ज़ारून नहीं उठाता। वो एक दो दफ़ा करती है लेकिन वो नहीं उठाता, तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो सीधी अपनी माँ के पास आती है और कहती है कि अम्मी ज़ारून मेरी कॉल नहीं उठा रहा। उसे समझ नहीं है कि मैं उसे कॉल करी, वो मुझे इग्नोर कर रहा है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। वो मुझे क्या समझता है कि मैं उसके पाँव में पड़ी हुई हूँ, क्या वो मुझे इग्नोर करेगा तो मैं उसके साथ फिर भी इसका पीछे भागती रहूँगी। ऐसा नहीं है, अब आपको फ़ैसला करना है। आप रमीज़ को कहो कि ज़ारा को फ़ौरन यहाँ से निकाले, क्योंकि जब तक यहाँ से ज़ारा नहीं जाएगी उन लोगों का एहसास नहीं होगा। इस पर उसकी माँ कहती है कि बेटा आप परेशान मत हो, मैं आता है तो मैं उसे रमीज़ को कहती हूँ। तो लेकिन वो गुस्से में आपे से बाहर हो जाती है और चीज़ें तोड़ना शुरू कर देती है। लेकिन उस पर उसकी माँ उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो वहाँ पर थोड़ी देर के बाद रमीज़ भी आ जाता है और रमीज़ अपनी बहन को पकड़ने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि तुम अपनी बीवी को अपने पास रखे हो, तुम्हें तो अपनी बहन का कोई एहसास नहीं है कि उसके भाई ने तुम्हारी बहन को घर से धक्के मार कर निकाल दिया और तुम अभी भी उसकी बहन को सर पर बैठाए हुए हो। अगर तुम्हें बहन की ज़िंदगी अजीज़ है ना तो इसे अभी घर से निकालो और अभी इसको तलाक दो। इस पर आगे से वो सोचना शुरू कर देता है रमीज़ के बाजी आप सब्र तो करें, आपको क्या हो गया है, आ जाएंगे ज़ारून भाई आपको लेने। वो कहती है नहीं आएगा, क्योंकि उसने मुझे एक तलाक दे दी है तो अब वो मुझे कभी भी लेने नहीं आएगा। इस पर मैं तभी कह रही हूँ नहीं, तो वो फ़ौरन छुरी उठा लेती है और कहती है कि मैं अपना हाथ काट लूँगी अगर तुमने अभी ज़ारा को तलाक नहीं दी। अभी वो समझने की उसे संभलने का वक्त ही नहीं मिला तो वो फ़ौरन अपने मुंह से तीनों तलाक बोल देता है ज़ारा को। और जब ज़ारा ये चीज़ सुनती है तो वो रोना शुरू कर देती है और कहती है कि रमीज़ तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने बहन के कहने पर आकर मुझे तलाक दे दी। अब मैं तुम देखना मैं तुम्हारी बहन के साथ क्या करती हूँ। वो फ़ौरन अपनी माँ को कॉल करती है और कहती है कि अम्मी ज़ारून भाई को कहें आकर मुझे ले जाए, मुझे रमीज़ ने तलाक दे दी। इस पर उसकी माँ तो जैसे सत्ते में आ जाती है, उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती, कहती है कि ऐसा नहीं होता। वो कहती है कि ऐसा ही हुआ है। इधर आप देखेंगे कि ज़ारून जब आता है अपनी बहन को लेने के लिए तो आगे क्या देखता है कि रमीज़ उसकी बाजू पकड़े हुए घसीटते हुए उसे घर से बाहर निकाल रहा है। तो वहाँ पर वो ज़ोर से फेंकते तो वो ज़ारून के गले लग जाती है, रोना शुरू हो जाती है। ज़ारून कहता है कि रमीज़
तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी बहन के साथ ऐसा सलूक करने के, तुम जानते नहीं हो ये मेरी बहन है। तो वो कहता है कि जो भी, अगर ये तुम्हारी बहन है तो इसे ले जाओ अपने घर, मैंने इसे तीनों तलाक़ें दे दी, अब मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, जैसा तुमने मेरी बहन के साथ सलूक किया मैंने वैसे ही तुम्हारे साथ किया है। इसीलिए वो कहता है कि तुम्हारी तो बहन को मैंने एक तलाक दी थी, अब बकाया 2 भी तुम्हें मिल जाएंगी, आज के बाद मेरा और तुम्हारी बहन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कहकर वो वहाँ से अपनी बहन को लेकर घर चला जाता है। इधर आप देखेंगे कि ज़ारून बहुत ही परेशान हो जाता है। अब कहता है क्या, तो ज़ारा घर आती है तो अपनी माँ के गले लग कर रोना शुरू हो जाती है और कहती है कि अम्मी ये क्या हो गया, हमने क्या सोचा था और क्या हो गया, ये ज़रा सी गलती। तो वो कहती है कि बेटा तुम्हारे भाई की नहीं, ये सरासर गलती है। तो माहम के उसी ने देखा नहीं कि शफ़क़ और हमारे बच्चों को कैसे हमसे दूर कर दिया और ख़ुद भी आज अपना घर बर्बाद करके बैठ गई और तुम्हारा भी घर बर्बाद करके बैठ गई। इस पर ज़ारून अंदर आता है और कहता है कि ज़ारा तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें भी कोई अल्लाह की बेहतरी है, इस जैसी लड़की के साथ ऐसा ही होना था, मैं जानता था। मैं उस वक्त ही अम्मी को मना करता था कि तुम्हारा रिश्ता उनको नहीं दे, लेकिन अम्मी ने एक बात मेरी नहीं मानी और आज देखो इसका नतीजा तुम भुगत रही हो। इस पर वो कहती है कि भाई मैं क्या करूँ। वो भाई के गले लग कर रोना शुरू हो जाती है और कहती है कि इसमें मेरा क्या कसूर था, पहले भी मेरे साथ ही ऐसा हुआ, अब दोबारा भी मेरे साथ है। वो कहता है कि कोई नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा, इससे भी अच्छा कुछ तुम्हारा नसीब बनेगा। वो कहती है कि अब मैंने कभी भी शादी नहीं करनी, मैंने 2 दफ़ा देख चुकी हूँ, अब मैं अपने पाँव पर खुद खड़ी होंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर उसकी माँ कहती है कि ज़ारून ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, जब मैं तुम्हें समझाती थी लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। तो वो कहता है कि अम्मी बस करें, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने अपनी जान छुड़वाई है, अब आप जाएँ शफ़क़ को मनाकर घर लेकर आएँ। इधर उसकी माँ कहती है कि मैं शफ़क़ के पास जाऊँगी, मैं जानती हूँ कि शफ़क़ नहीं मानेंगे, लेकिन वो कहता है कि आप जाकर उसे बताइएगा कि माहम से हमारा हमेशा के लिए ताल्लुक़ ख़त्म हो चुका है, शायद वो आपकी बात मान ले। इधर आप देखेंगे कि अज़हर से कॉल करती है शफ़क़ और कहती है कि शफ़क़ बेटा तुम घर वापस आ जाओ, ये घर तुम्हारे बगैर सूना है, क्योंकि अब तुम जानती हो कि अब हम अकेले हो गए हैं। ज़ारा यहाँ से माहम भी चली गई। ये सुनकर शफ़क़ कहती है कि ठीक है पप्पू, मैं घर वापस आ जाऊँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब